स्टूडेंट आज हमारी जो एक्चुअली क्लास है वो क्लास नंबर तो आपकी शायद 11 है। यहाँ पर कुछ मसला है, इसमें बैलेंस शीट और डेबिट एंड क्रेडिट शीट पे हम काम करेंगे। इसके अंदर हम एक्सेल की बैलेंस शीट सीखेंगे बनाना, डेबिट और क्रेडिट शीट सीखेंगे, बैलेंस शीट के साथ रिकॉर्ड और बैलेंस का फॉर्मूला, डिफरेंट किस्म के बैलेंसेस कैसे निकालेंगे वो, क्रेडिट और डेबिट पर किस तरह से प्रोसेस होगा वो, और अमाउंट्स की सेटिंग किस तरह से होगी बैलेंस शीट में, वो हम ये चीज़ों पे हम काम करेंगे। तो हम आ जाते हैं अपने एक्सेल पे और देखते हैं कि ये किस तरह से आपकी है सबसे पहले। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो है आपकी ये बैलेंस शीट है, 3 मेरा ख्याल है बैलेंस शीट है जिन पर आपको काम करना है, जिन पर आपको वर्किंग करनी है। बहुत आसान है ये तीनों, आज मैं आपको समझाऊंगी और आपको बैलेंस का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगी कि किस तरह से बैलेंस शीट पे हम काम करते हैं। अच्छा जनाब, तो बैलेंस शीट के लिए हम जो है आ जाते हैं अपने एक्सेल पे, और एक्सेल पे आके मैं यहाँ पर एक बैलेंस शीट जो है वो खोलूँ। ये तो मैंने आपको बता दिया है कि इसमें, लेकिन मैं एक बैलेंस शीट यहाँ पर जो है वो खोल लेती हूँ ताकि आपको उसमें से करा सकूँ। अच्छा, यहाँ पर आती हूँ जनाब मैं अपने एक्सेल पे बैलेंस शीट, और यहाँ पर ये मैं बुक खोल लेती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये आपकी एक बैलेंस शीट है आपके सामने, ठीक है ना। आपकी यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपके यहाँ पर हाइफन लगे हुए हैं, ये चीज़ देखिए। सीरियल नंबर आप डाल लेंगे, बिल नंबर आप डाल लेंगे, डेट आपको पता है, सारे फॉर्मेट्स आपको आते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें आपको नहीं हो। यहाँ पर कैसे ये 1600 कैसे टाइप करेंगे बताइए। 1600 सिंपल टाइप करेंगे। हाँ, क्या टाइप करेंगे बताइए। 16500। और कहाँ से ये यूज़ करेंगे कॉमा, कहाँ से यूज़ करेंगे, कहाँ से, नंबर फॉर्मेट से, उसका नाम बताया करें, नंबर फॉर्मेट से, ठीक है ना। नंबर फॉर्मेट से आपके ये आएंगे। ये आपका बैलेंस है, ठीक है ना, ये बैलेंस है आपका, ठीक है ना। और यहाँ पर ये डेबिट है। देखिए डेबिट और क्रेडिट पहले पहले आप यहाँ पर आ जाएं, चेक नंबर। और ये देखिए सिंपल आप ऐसे हाइफन डालेंगे ना, इसको शिफ्ट के साथ हाइफन लेते हैं तो आपकी बात होगा तभी ये आ गया है, या आप डैश लेते हैं तो इसमें बात होगा प्रॉब्लम होती है आपका जो है ना, इस तरह का एरर आता है ये, ठीक है ना, एरर आके वो आता है। आप क्या करेंगे, स्पेस देंगे, स्पेस दे के आप 3 डैश 4 डैश जो भी डालनी है आप दे देंगे, ठीक है ना। और फिर आप इसको नीचे ड्रैग कर लेंगे जैसा कि मैं बताती हूँ, ठीक है ना। और इसी तरह से आपको हाइफन लेना है, आप थोड़ा सा 1 2 स्पेस दे दें, एक स्पेस दे दें, शिफ्ट के साथ ये ले लें, एंटर दे दें। आप एंटर दे के आप जो है यहाँ पर ये चीज़ ले लें, और यहाँ पर फिर आप यहाँ पर सॉरी इसको जो है आप ड्रैग कर लें, ठीक है ना, और सेंटर लाइन कर लें यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो आपका ये इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह से इसको भी सेंटर लाइन आप कर लें, यहाँ से भी और यहाँ से भी आपका एक्यूरेट आ जाएगा, ठीक है। ये तो डैश और हाइफन आपको लगाने का प्रोसेस बदल गया। स्पेस बार से एक दफ़ा आप स्पेस देंगे, उसके बाद करेंगे। डेबिट और क्रेडिट जो लोग अकाउंटिंग के थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर उससे। डेबिट वो होता है जो आप किसी को उधार दे रहे होते हैं, यानी मैंने आपको पैसे दिए 5000 रुपये, वो क्या हुआ, डेबिट हो गया मेरा, ठीक है। और क्रेडिट हो गया इनका, इन्होंने लिए। उधार लेना क्रेडिट और उधार देना डेबिट। अब यहाँ पर अगर मैं 16,500 रुपये किसी से ले रही हूँ तो ये उधार लेना हो गया, क्रेडिट हो गया। और डेबिट यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं है, दिया मैंने कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर डेबिट फर्ज करें, मैंने 6,500 दिए और 33,000 रुपये लिए, उसमें से 6,500 दिए, तो बैलेंस आपको मालूम करना है, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ नहीं है आपका, ज़ीरो है, यहाँ पर ज़ीरो है आपका, ठीक है। अब आप आ जाते हैं यहाँ, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। क्रेडिट क्या होता है, उधार लेना, डेबिट क्या होता है, उधार देना, इज इक्वल्स टू मेरा अमाउंट भी वही है जो मेरा क्रेडिट है, ठीक है। जो अमाउंट है मेरा वो क्या है, क्रेडिट है। यानी कि अगर आपका अमाउंट है तो आप यहाँ पर जो है इसको किस तरह से निकालेंगे, टाइप नहीं करने की ज़रूरत है, एक दफ़ा आपने टाइप कर दिया यहाँ, आप यहाँ पर देंगे इज इक्वल्स टू और यहाँ ले लेंगे एंटर, ठीक है। यह आपका ऑटोमेटिकली डबल क्लिक करके आ जाएगा, ठीक है ना। डबल डबल आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं, सही है। अब इज इक्वल्स टू बैलेंस, क्रेडिट मेरा कितना है, ये है। कोई डेबिट है मेरे पास, नहीं है, ज़ीरो है। अगर मैं माइनस ज़ीरो करूँगी तो ज़ीरो ही आएगा, तो इसलिए मुझे माइनस करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मेरा बैलेंस क्या हो गया, यही हो गया, ठीक है ना।
लेकिन आपने ये तो इस डेट को लिया, इस बिल नंबर पे आपने 16,500 रुपये लिए, दिया कुछ भी नहीं, तो आपका 16,500 ही बैलेंस है। लेकिन आपने इस बिल नंबर पे इस डेट पे आपने 33,000 रुपये मज़ीद उधार लिए, लेकिन 6,500 आपने दिए भी वहाँ पर, ठीक है। तो अब इसका बैलेंस निकालना है मुझे। इसका बैलेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप भी ऐसे क्लास ज्वाइन करें, ठीक है ना। यहाँ पर आपने लिया क्रेडिट, आपने कितने वापस दिए, -6,500। लेकिन आपका ये अभी गलत है फॉर्मूला। देखिए, आपको जब भी करना हो आपने इक्वल टू पुराना बैलेंस आपका ये है प्लस नया क्रेडिट, क्योंकि बैलेंस भी तो हमें ऐड करना है ना कि पहले हमारे पास कितने पैसे हैं, और माइनस डेबिट, एंटर। ये आ गए आपके इतने। कितना आपका बैलेंस हो गया, ये हो गया, हाँ ना, क्योंकि पुराना बैलेंस भाई देखिए आपने, हाँ आपने 16,500 रुपये लिया, अभी आपके पास कितना आपका क्रेडिट आपने लिया था, आपके ऊपर कितने 16,500 रुपये। फिर आपने इस बिल नंबर पे मजीद 33,000 ले लिया। पहले 16,000 उस 33,000 में प्लस होंगे ना, तभी तो आपका बैलेंस पता चलेगा कितना बाकी है, ठीक है ना। फिर माइनस होगा अगर डेबिट है, अगर डेबिट नहीं है तो माइनस नहीं होगा, ठीक है ना। इसके बाद मैंने लिया इक्वल्स टू पुराना बैलेंस प्लस नया क्रेडिट माइनस डेबिट, ये डेबिट आ गया, एंटर। इतना हो गया, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि आपकी एक्सेल में डायनामिक शीट जो है वो यही काम करती है, लेकिन आपको अलग अलग निकालना है। देखिए समझ में आया, क्योंकि अभी कोई हमारे पास बैलेंस नहीं है, अभी हमारी स्टार्टिंग है, तो हमारे पास जो हमारा क्रेडिट है वो, देखिए अभी हमारे पास कोई चीज़ नहीं है। ज़ीरो का मतलब है कोई आपने उधार नहीं दिया, ठीक है ना। लेकिन जहाँ जहाँ आपने लिए वैल्यूज़ है वहाँ वहाँ आपने उधार दिया है, ठीक है ना। और यहाँ यहाँ क्रेडिट आपने उधार लिया है। जो लोग अकाउंटिंग के उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट ही है एक्सेल में, ठीक है। तो आप एक्सेल में जहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को रखेंगे, अकाउंटिंग में आपका जो भी हो, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्रेडिट आपका ये आया, ठीक है ना। और देखिए माइनस करने की मुझे ज़ीरो ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि कोई भी अगर डेबिट होता तो आप माइनस कर देते थे, क्यों। पहले हमारे पास कोई बैलेंस नहीं था तो हमने वो नहीं किया, अब हमारे पास बैलेंस आ गया है, तो हमें अब यहाँ से आपको बैलेंस प्लस आपको नया क्रेडिट माइनस आपका क्या होगा, डेबिट, ये आपका हो गया, ठीक है। बताइए क्या करूँगी मैं, पहले इज इक्वल्स टू बैलेंस प्लस क्रेडिट माइनस डेबिट, ठीक है ना। अब आप लोग चुप रहेंगे, आप लोग बताएंगे जी। इज इक्वल्स टू माइनस डेबिट, और डेबिट तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है वो दोनों प्लस ही होके आएंगे, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे कि डबल क्लिक करके इसको जो है वो सब चीज़ों का आ गया। तो ये थी हमारी बैलेंस शीट, ठीक है ना। आ जाते हैं शीट 2 पे। शीट 2 भी सेम यही है, इसमें कोई वो नहीं है, आपका सेम वही तरीका है, सेम वही चीज़ें, घर पे प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। सेम वही चीज़ें वो आपकी हैं। अब यहाँ पर आपको जो है ये चीज़ आपकी सेम आ रही है, लेकिन जो शीट 3 है वो थोड़ी सी टिपिकल है, डिफरेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा भारत की उसमें यहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती हैं। देखिए यहाँ पर जो है ये बैलेंस रिकॉर्ड आ गया आपका हेडर, ठीक है ना। यहाँ पर आपका हेडर आ गया। GR नंबर क्या होता है, यहाँ पर देखिए कमेंट दी हुई है, जर्नल रजिस्ट्रेशन नंबर। ये आपकी छोटी छोटी जो टिप्स टर्म्स बताती हूँ ना, इसका आपको टेस्ट में मैं ये सारी चीज़ें पूछूंगी आपसे। GR नंबर का क्या होता है, जर्नल रजिस्ट्रेशन नंबर। एड डेट का क्या होता है, एडमिशन डेट, ठीक है ना, ये एडमिशन डेट है। फैकल्टी नेम जो है आपका ये है, फैकल्टी वो होता है जो आपका स्टाफ होता है। अब वो फैकल्टी अगर मेडिकल की है तो जाहिर सी बात है वो मेडिकल के लिहाज से स्टाफ होता है, अगर आपकी एजुकेशन की है तो वो आपकी एजुकेशन के लिहाज से स्टाफ होता है, अगर आपका ऑफिस है तो ऑफिस के लिहाज से फैकल्टी होती है, ठीक है ना। फैकल्टी होती ही वही है कि आपकी, जैसे आपका डिपार्टमेंट है अगर एजुकेशन में, तो एक आपका जो है डिपार्टमेंट है उर्दू का है, एक आपका डिपार्टमेंट इंग्लिश का है, एक फैकल्टी आपकी साइंस की है, ठीक है ना। आपका एम्प्लॉयमेंट है, एक फैकल्टी आपकी HR की है, एक फैकल्टी आपके अकाउंट की है, एक फैकल्टी आपकी है। तो ये समझ में आ गया आपको, ये फैकल्टी होती है, ठीक है ना।
इसमें फैकल्टी में ये है आपका डिज़ाइनिंग के लिहाज से तो CIT की है, ग्राफिक्स की है, CDIT की है, यानी कि आपका सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है, हार्डवेयर की है, मोबाइल की है, इस तरह से। टाइमिंग ये है इसके। फ़ीस जो है वो 6,000 है। अगर पेड 5,000 की है तो क्या होगा? अगर पेड, देखिए ये तो इतना आसान है, इज इक्वल्स टू फीस कितनी है? 6,000। कितनी पेड की है? कितना बैलेंस हो गया? 1,000 रुपये। ठीक है ना, सिंपल सी बात। यहाँ भी सिंपल ये रहेगा आपका, आप यहाँ पर एक जगह निकाल के डबल क्लिक कर दें, सारा आ जाएगा। ठीक है, तो आगे समझ में इसमें कोई पूछने वाली बात है, समझने वाली बात है नहीं है, बहुत आसान सी बच्चों वाली चीज़ है ये। ठीक है, हो गया, आ गया। बैलेंस शीट आपको 3 बनानी है। अब ये आप सिर्फ रटना नहीं है कि जो बैलेंस शीट है बहुत से लोग इस तरह करते हैं, ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाके लेफ्ट पे जाएंगे, प्लस करेंगे और उसके आगे होगा तो माइनस कर देंगे। नहीं, आपको ये याद रखना है कि जो पुराना बैलेंस होता है उसको हमें लेना है, फिर उसे नए क्रेडिट में ऐड करना है और अगर कोई डेबिट है तो उसमें से डिडक्ट करना है। इस तरह से लॉजिकल चीज़ आप याद रखिए, आप वैसे नहीं याद रखें। ठीक है, अब हमारा ये हो गया जनाब, हम इसको बंद कर देते हैं और हम आ जाते हैं, देखते हैं। सॉरी, हम यहाँ पर पहले मैं इसको वीडियो को क्लोज करूँगी ना, 1 मिनट रुके। यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है आपका ये चीज़ हो गई। तो ये तीनों बैलेंस शीट आपकी हो गई हैं। तीनों बैलेंस शीट जो है आपने देख ली इसमें कि तीनों बैलेंस शीट को किस तरह से बनाना है, किस तरह से करना है। यहाँ पर जो है, ओ क्या खुल गया ये, यहाँ पर जो है ये आपका जो है एक्सेल बैलेंस शीट आपको बता दी मैंने, डेबिट क्रेडिट और बैलेंस बता दिया, बैलेंस को रिकॉर्ड बैलेंस करना बता दिया, बैलेंस का फार्मूला आपको बता दिया। ठीक है, इसमें डिफरेंट बैलेंस शीट आपने देख ली, 3 तरह की आपकी थी। आपका डेबिट क्रेडिट क्या होता है आपको बता दिया, उधार देना, उधार देना क्या है? क्रेडिट, उधार देना डेबिट, उधार लेना क्रेडिट। ठीक है ना, अमाउंट सेटिंग और बैलेंस शीट में किस तरह से होगी वो तमाम चीज़ें बता दी। तो आज हमारी बैलेंस शीट की क्लास इतनी थी और आपको हर चीज़ बता दी है। अब हम अपना नेक्स्ट जो है टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।